जब भी मैं कोई अंतरिक्ष वाली मूवी देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा अंतरिक्ष यान दिखता है जो कि हमारी धरती का चक्कर काट रहा होता है। और जब अंतरिक्ष के अंदर देखते हैं तो ऐसे कुछ अंतरिक्ष यात्री दिख रहे होते हैं। और ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये हवा में तैर रहे होते हैं। वैसे हवा तो होती नहीं है, लेकिन हाँ, ये तैर जरूर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ इन्हें नीचे खींच ही नहीं रही है। यहाँ पे ये देखिए, ऊपर और नीचे का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ये इंसान जो है उल्टा बैठा हुआ है, वो भी बिल्कुल आसानी से। और ये इंसान जो है हॉरिजॉन्टल लटका हुआ है और इसे भी बिल्कुल भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर अंतरिक्ष में तुम एक दीवार को ढकेलो तो तुम उल्टी दिशा में बहते चले जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे कि तुम जब नदी में तैर रहे हो और तुम दीवार को ढकेलो तो तुम उल्टी दिशा में तैरने लगोगे। तो हमारा सवाल ये है कि ये जो अंतरिक्ष यान है ये धरती से बहुत दूर तो है नहीं। ये देखो, धरती के तो पास ही है। तो अगर इतनी बड़ी भारी धरती इस स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यान के पास है तो क्या वो इसे खींच नहीं रही होगी? क्या वो इस पे ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगा रही होगी? तो तुम ये पूछोगे कि ये सवाल है ही क्यों? क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये तैर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, वरना ये गिर नहीं जाते। तो आओ इसे एक बार अच्छे से सोच लेते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। तो ये है हमारी धरती और तुम कहीं यहाँ पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो। और मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि तुम पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा होगा तो तुम उसे निकालने के लिए फॉर्मूला लिखोगे, और वो है एफ ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इंटू m1 जो कि यहाँ पे धरती का मास, और इंटू m2 जो कि है तुम्हारा खुद का मास, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर क्या हो जाता है? आर है दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, के बीच की दूरी। तो यहाँ पे अर्थ की जो सेंटर है वो कुछ यहाँ पे होगी और तुम कहीं यहाँ पे मान लो बैठे हो, तो तुम दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और वो होती है 6400 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी दूरी है। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये जो अंतरिक्ष यान है हमारा, ये धरती से सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। और अगर मैं इस अंतरिक्ष यान को इस पिक्चर पे बनाऊं तो अगर मेरी धरती इतनी बड़ी है तो अंतरिक्ष यान मेरा कहीं यहाँ पे आएगा। ये ज़्यादा ऊंचा है नहीं, है ना? तो ये जो धरती है हमारी, ये इस अंतरिक्ष यान को खींचनी तो चाहिए, ग्रेविटी तो होनी चाहिए यहाँ पे। इस फॉर्मूले में भी अगर मैं इस डिस्टेंस को 400 किलोमीटर से बढ़ा दूं, क्योंकि अब जो है धरती के सेंटर और अंतरिक्ष यान के सेंटर की दूरी हो जाएगी 6400 प्लस 400 किलोमीटर, और वो हो जाएगा 6800 किलोमीटर। तो इस बढ़ोतरी के कारण इस ग्रेविटी के फोर्स में ज्यादा अंतर तो नहीं होना चाहिए, ये जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हो क्या रहा है? तो असल में जो है ये अंतरिक्ष यान ये गिरता जा रहा है, लेकिन ये इतनी रफ्तार से गिर रहा है कि ये हमेशा धरती को चूक जा रहा है, ये हमेशा धरती को मिस कर जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये भी इसके साथ उसी गति के साथ गिर रहे हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो ये है हमारी धरती, और मान लीजिए कि हम यहाँ पे कहीं हैं और मेरे पास है एक तोप, और इस तोप से मैं एक गोला दागने वाला हूँ। तो ये क्या होगा, ये जो गोला है ये कुछ ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल बन के और यहाँ कहीं गिर जाएगा। और ये मेरा जो गोला है ये बहुत ही दूर जा चुका है, ये कहीं 1000 किलोमीटर जा चुका है। बहुत ही पावरफुल तोप है हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, अब इसकी पावर और बढ़ाएंगे, इसे और तेज वेलोसिटी से हम छोड़ने वाले हैं। तो ये क्या होगा, ये गोला जाएगा कहीं और दूर जाके गिरेगा। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे कलर बदलने दीजिए। ये गोला कहीं और दूर जाके कहीं गिरेगा। और अगर हम इसकी ताकत और बढ़ा दें तो ये गोला कहीं और दूर जाएगा और कहीं ऐसे कर्व करके गिर जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। अगर हम इस गोले की ताकत और बढ़ाते जाएं तो ये ऐसे चक्कर काट के कहीं ऐसे गिर जाएगा। जितनी ताकत बढ़ाएंगे ये उतनी दूर जाके उतनी दूर गोल चक्कर काट के गिरेगा। अब एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जिस वेलोसिटी पे जब इस प्रोजेक्टाइल को हम फेंकेंगे तो ये जब गिर रहा होगा तो ये हमेशा जाके अर्थ को मिस कर जाएगा, हमेशा अर्थ को चूक जाएगा गिरते गिरते, और ये जो है फाइनली अर्थ का पूरा चक्कर काट चुका होगा। और इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट में आ जाना। अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती तो जिस एंगल पे, जिस डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया होता, इस गोले को दागा गया होता, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में चलता जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है जो कि इसे अपनी सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ खींच रही है हमेशा, इसलिए ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का ये कर्व हो जाता है, ये मुड़ जाता है।
और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये ऐसे गिरता है कि धरती को चूकता ही जाता है, धरती को मिस करता जाता है और फाइनली जो है ये धरती का चक्कर काटने लगता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे मून के साथ भी। जो हमारा चांद है, जो आपको आसमान में दिखता है, चांद भी धरती का चक्कर इसीलिए काट रहा है। चांद भी इस रफ्तार के साथ धरती का चक्कर काट रहा है कि वो बार बार गिर रहा है, लेकिन वो धरती को मिस करते जा रहा है। और देखो, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा है ही नहीं, तो हवा के कारण जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जो सैटेलाइट है, हमारा जो चांद है या फिर हमारा जो अंतरिक्ष यान है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। उसकी गति को धीरे करने के लिए कोई भी है ही नहीं वहाँ पे। इसलिए ये जो है ये हमेशा हमेशा के लिए धरती के चारों तरफ चक्कर काटते रहेंगे। वैसे असलियत में होता क्या है कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे थोड़ी बहुत हवा होती है, जिसके कारण एयर रेजिस्टेंस मिलता है और जो सैटेलाइट्स हैं वो हल्के फुल्के धीरे होने लगते हैं सालों सालों बाद। तो हमारा ये जो अंतरिक्ष यान है और ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि हमें दिख रहे हैं कि तैर रहे हैं ये लोग, ये असल में ग्रेविटी फ्री जगह पे नहीं है, यहाँ पे भी ग्रेविटी है। ये लोग जो हैं ये गिर रहे हैं धरती की तरफ, लेकिन ये इतनी रफ्तार से गिर रहे हैं कि जब तक ये पहुंचते हैं धरती के पास, ये धरती को मिस कर जाते हैं और ये कर्व्ड पाथ पे धरती के चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर धरती के रिस्पेक्ट में, धरती के रिलेटिव, अगर इस स्पेस स्टेशन ने, अगर इस अंतरिक्ष यान ने ब्रेक लगा दिया कहीं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि ये जो है ये धरती की तरफ खींचा चला आएगा और ये धरती की तरफ गिरने लगेगा। तो अगर ये सब सुन के तुम्हें एक अंतरिक्ष यात्री बनने का मन कर रहा है, एक एस्ट्रोनॉट बनने का मन कर रहा है, तो तुम्हें कुछ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। और एक ट्रेनिंग होती है वॉमिट रॉकेट वाली ट्रेनिंग। उसमें होता क्या है कि एक एरोप्लेन होता है, उसे धरती से जो एक पैराबोलिक पाथ पे छोड़ देते हैं, एक पैराबोलिक पाथ पे। और पैराबोलिक क्यों? क्योंकि अगर किसी तोप के गोले को फेंकें तो वो फ्री फॉल करेगा, तो वो पैराबोलिक पाथ लेके कवर करेगा। और इसलिए ये प्लेन जब पैराबोलिक पाथ कवर करता है तो ये भी फ्री फॉल ही कर रहा होता है और इसके अंदर तुम भी फ्री फॉल कर रहे होते हो। तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि तुम तैर रहे हो, तुम तैरने लगोगे। और बिल्कुल ही ऐसा अनुभव होता है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में। और आखिरी रोचक चीज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर मान लो तुम किसी स्पेस स्टेशन में हो और स्पेस में बिल्कुल ही बहुत दूर हो, जहाँ पे कोई ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, तो वहां पे तुम तैर रहे होगे, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम पे कोई फोर्स ही नहीं है। और यहाँ पे जहाँ पे तुम गिर रहे हो धरती के चारों ओर, यहाँ पे भी तुम तैर रहे हो, यहाँ पे भी तुम फ्री फॉल में हो। तो इस सिचुएशन और उस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं होगा। अगर इस स्पेस स्टेशन में, जो कि धरती का चक्कर काट रही है, उसकी सारी खिड़कियों को हम बंद कर दें, काला कर दें, ताकि तुम बाहर देख नहीं सको और बाहर देख के बता नहीं सको कि तुम कहाँ हो, तो तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि तुम धरती का चक्कर काट रहे हो या फिर स्पेस में कहीं दूर दूर पे हो जहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, और तुम दोनों जगह पे तैर रहोगे, तुम फ्लोट कर रहोगे। इसलिए जो फ्री फॉल की सिचुएशन होती है और जो नो ग्रेविटी की सिचुएशन होती है वो बिल्कुल ही सेम होती है।